नवविवाहित 2। मुझे उस पादरी के लिए बुरा लग रहा है जिसकी रात की शांति हमारी शादी के कारण भंग हो रही है। सोचती हूँ कितने जोड़े देर रात उसके पास आकर बिना दोस्तों और परिवार के शादी करवा चुके होंगे, अलेसेंड्रा ने कहा, खिड़की से बाहर अनजाने घरों की ओर देखते हुए। रात में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। चर्च अक्सर रात तक खुला रहता है ताकि आश्रय की तलाश में आए लोगों या उन जोड़ों का स्वागत कर सके जो अपने परिवार से छुपकर शादी करना चाहते हैं। अगर तुम चाहो तो हम एक बड़ा समारोह भी कर सकते हैं, एडगर ने कहा, भले ही उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, अलेसेंड्रा ने जवाब दिया। उसे सिर्फ एडगर के साथ ही समारोह पसंद था। मेरे पास कोई दोस्त या परिवार नहीं है जो मेरी शादी में आ सके। जो कोई भी आएगा वह सिर्फ तुमसे नजदीकी बढ़ाने के लिए होगा। शायद अगर तुम्हारा परिवार चाहे कि तुम्हारी एक ठीक-ठाक शादी हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। मैं नहीं चाहूंगा कि मुझे मेहमानों को खाना खिलाने और मनोरंजन में पैसे खर्च करने पड़े। मेरे लिए हमारी शादी कैसे होती है इसका कोई महत्व नहीं है। मैंने तो सोचा था कि हर लड़की शादी की पोशाक पहनने और गलियारे में चलने का सपना देखती है। वैसे तुम सज सकती हो। हमारी शादी की तस्वीर खिंचवानी होगी जिसे हम टांग सकें। एडगर ने सोचा कि वह कल सबसे अच्छे कलाकार की तलाश करेगा। मैं दूसरी लड़कियों जैसी नहीं हूं क्योंकि मैंने कभी शादी का सपना नहीं देखा। यह बस कुछ ऐसा था जो मुझे अपने परिवार से दूर करने के लिए होना चाहिए था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उससे शादी करना चाहेगा, इसलिए उसने अपनी शादी की योजना बनाने में समय नहीं बर्बाद किया। मैंने सिर्फ चित्रकारी के बारे में, नए व्यंजन चखने और नई जगहों पर घूमने के बारे में सोचा था। मैंने उन चीजों की एक लंबी सूची बनाई है, उसने जोड़ा। किसी एक जगह को चुनो जहां तुम जाना चाहती हो, क्योंकि हमारे पास हनीमून के लिए यात्रा करने का समय होगा। पूरे राज्य में मेरे कई घर हैं जहां हम ठहर सकते हैं। हम चर्च के करीब हैं। अगर किस्मत अच्छी रही तो कोई भी हमारी शादी की खबर नहीं फैला पाएगा इससे पहले कि मैं कल घोषणा करूं। एडगर नहीं चाहता था कि रात में उसके घर कोई उसे बधाई देने आ धमके। उसे आश्चर्य नहीं होगा अगर राजा भी महल से भागकर इस खबर की सच्चाई जानने आ जाए। अलेसेंड्रा भी चाहती थी कि उनकी शादी की खबर रात भर के लिए गुप्त ही रहे। उसके पास सोचने के लिए बहुत कुछ था और वह नहीं चाहती थी कि लोग, जिन्हें वह जानती भी नहीं थी, उसकी और एडगर की शादी की बधाई देने आ जाए। वह मानसिक रूप से इसके लिए तैयार नहीं थी, पर एक रात के आराम के बाद शायद हो जाएगी। बड़ा अफसोस है कि तुम्हारा मुखौटा गिर गया। मुझे चर्च आने से पहले दूसरा मुखौटा ले लेना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई दुकान खुली होगी जो सही मुखौटे बेचती हो, एडगर ने कहा। फिर कौन से मुखौटे सही नहीं होते? अलेसेंड्रा ने गलती से जोर से पूछ लिया। एडगर के होठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी। एक बढ़ता हुआ व्यापार है जो उन चीजों से जुड़ा है जो जोड़े अपने घर की गोपनीयता में करते हैं। बहुत से लोग इसे गलत मानते हैं, इसलिए ये व्यवसाय केवल रात में खुलते हैं, साहसी जोड़ों के लिए। मुखौटे और कोड़े सबसे लोकप्रिय सामान हैं, मैंने सुना है। बेशक, ये मुखौटे वैसे नहीं होते जैसे तुम पहनती हो। और तुम्हें यह सब कैसे पता है? अलेसेंड्रा अपनी जिज्ञासा पर काबू नहीं रख सकी। उनकी शादी प्यार के लिए नहीं थी और उसे एडगर को इन चीजों में शामिल होने से रोकने का अधिकार नहीं था, लेकिन उसे पूछने की इच्छा हुई। मुझे नहीं पता कि तुम जानती हो या नहीं, लेकिन मैं उन युवा महिलाओं के लापता होने के मामले की जांच का नेतृत्व कर रहा हूं। इसलिए मेरे लिए यह जानना जरूरी है कि शहर में क्या हो रहा है। अलेसेंड्रा ने अपने पिता और नौकरों को उन लड़कियों के गायब होने की बात करते सुना था। किसी को नहीं पता था कि अपराधी कौन हो सकता है और युवतियों को हमेशा किसी के साथ यात्रा करने की चेतावनी दी गई थी। शायद यह कुछ देर पहले जो हुआ उसकी वजह से है, पर मैं उस आदमी पर नजर रखूंगी जो मुझे अपने संग्रह में शामिल करना चाहता है। इसमें कुछ भयावह सा लगता है। समझदार लड़की, एडगर ने उसकी तारीफ की। मेरे पास पुरुषों और महिलाओं की एक सूची है जिन्हें मैं इन लापता घटनाओं का जिम्मेदार मानता हूं। तुम्हारा छोटा प्रेमी पहले ही उस सूची में है। विलियम लैंकेस्टर से दूर रहो। विलियम लैंकेस्टर,
अलेसेंड्रा ने उस नाम को दोहराया क्योंकि उसे वह परिचित लगा और फिर उसे याद आया। मैंने उसे बचपन में कई बार देखा है। वह मेरे पिता के यहाँ अक्सर आता था और मुझे तोहफे लाता था। वह मेरी उम्र से दोगुने से भी ज्यादा बड़ा है। कोई कैसे सोच सकता है कि मुझे उस आदमी के हवाले कर दे जिसने मुझे बचपन में खेलते देखा है? यह सोचकर मुझे घिन आ रही है। अलेसेंड्रा की त्वचा सिहर उठी जब उसने बचपन में विलियम के साथ अपनी मुलाकातों को याद किया। उसके पिता इतनी तेज मौत के हकदार नहीं थे। यह वही है जो पर्दे के पीछे होता है। जब धनी लोग कर्ज में डूब जाते हैं तो वे पैसा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तुम्हारे पिता को उसके कर्मों की सजा मिल चुकी है और मुझे यकीन है कि जहां भी वह है उसे यातना दी जा रही होगी, एडगर ने अलेसेंड्रा को थोड़ी शांति देने के लिए कहा। एडगर को अब पछतावा होने लगा कि उसने डेसमंड को तड़पा कर मारने के बजाय उसे जल्दी मौत दी। त्वरित मौत तो डेसमंड के लिए उपहार थी। उसका नाम खराब करके ही उसकी आत्मा को सबसे अधिक बेचैन किया जा सकता था। अलेसेंड्रा जल्द ही एक कोलिंस बनकर उसके बुरे नाम से बच जाएगी। हम चर्च पहुंच गए हैं। क्या तुम्हें खुद के लिए एक पल चाहिए? एडगर ने जोड़ा जब उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके पास अपने पिता के बारे में सोचने के लिए बहुत कुछ था और वह जो कुछ करने वाला था। नहीं, मैं अकेली नहीं रहना चाहती। हमें अंदर चलना चाहिए। कतरीना ने शहर के गार्ड्स को बुलाने के लिए किसी को भेजा होगा। अलेसेंड्रा ने गले को साफ किया, अपनी भावनाओं को एक तरफ धकेलते हुए। उसके पास बैठकर अपने पिता या अपनी भावनाओं के बारे में सोचने का समय नहीं था। एडगर ने उसकी बात मान ली जब उसने अकेले समय बिताने की इच्छा जाहिर नहीं की। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, चर्च के आसपास कौन है यह देखने के लिए बाहर कदम रखा और जब सब साफ था तो उसने अलेसेंड्रा को बाहर आने के लिए हाथ बढ़ाया। अलेसेंड्रा ने सावधानी से एडगर का हाथ थामा और गाड़ी से नीचे उतरी। उसने दूसरे हाथ से एडगर का कोट अपने सिर पर ढका हुआ था। वह सोच रही थी कि जब वे पादरी के सामने खड़े होंगे तो कोट हटा दे। वह नहीं चाहती थी कि शादी की यादों में सिर पर कोट ओढ़े होना शामिल हो। चर्च की हर दीवार को देखने से खुद को रोक नहीं सकी क्योंकि लंबे समय बाद वह यहां आई थी। उसके दिमाग में चर्च की धुंधली यादें थीं और कुछ भी स्पष्ट नहीं था। ड्यूक कोलिंस, एक सफेद चोगे वाले आदमी ने चर्च के दरवाजे पर उनका स्वागत किया। मैं इस मुलाकात का क्या अर्थ निकालूं? जब भी तुम चर्च आते हो मुझे किसी के अंतिम संस्कार की तैयारी करनी होती है। मुझे उम्मीद है कि आज ऐसा नहीं है। अगर तुम ठीक से व्यवहार करोगे तो आज कोई अंतिम संस्कार नहीं होगा। पीटर, एडगर ने पादरी का अभिवादन किया। चर्च में खून नहीं बहना चाहिए, एडगर। तुम ऐसा फिर नहीं कर सकते। पीटर ने एडगर की ओर गुस्से से देखा। एडगर ने तब भी चर्च में हंगामा मचाया था जब वह एक व्यक्ति को मारने के लिए आया था। वह तुम्हारी गलती थी क्योंकि तुमने एक हत्यारे को छुपाया था। अगर तुमने उसे बाहर कर दिया होता तो चर्च गंदा न होता। कितना बुरा था कि तुमने ऐसा होने दिया। एडगर ने स्थिति को पलट दिया। इस बीच अलेसेंड्रा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि एडगर ने चर्च में किसी की हत्या की थी। उसे जानने के साथ वह कितनी बार चौंकती रहेगी। यहां क्यों आए हो, एडगर? यहां कोई नहीं है सिवाय पादरी के और मुझे यकीन है कि उन्होंने किसी की हत्या नहीं की या कोई और अपराध नहीं किया। पीटर चाहता था कि एडगर जल्द से जल्द वहां से चला जाए। जहां एडगर कोलिंस होते वहां परेशानी होती। मैं यहां शादी करने आया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम तुरंत यह रस्म निभाओ। पीटर की आंखें एडगर और उस महिला के बीच बार बार देखती रहीं जो अपना चेहरा छुपा रही थी। एक पल की खामोशी के बाद वह हंसने लगा। हालांकि जब एडगर मजाक नहीं कर रहा था और महिला भी नहीं हंसी तो उसकी हंसी थम गई। तुम दोनों ने हंसा क्यों नहीं? क्या तुम सच में शादी करने आए हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहां मजाक करने आया हूं? मुझे अपना समय बर्बाद करना पसंद नहीं है, पीटर। क्या तुम यह कर सकते हो या फिर क्या मुझे किसी और पादरी से शादी और अंतिम संस्कार करवाना पड़ेगा? यह मत भूलना कि तुम मुझ पर एक एहसान करते हो। एडगर ने पीटर को उसके अतीत की याद दिलाई जो उसने पादरी बनने से पहले किया था। ठीक है। क्या गवाह बाहर हैं? पीटर ने कहा,
जल्दी से यह करने का फैसला करते हुए ताकि एडगर जल्दी बाहर चला जाए। तुम गवाह हो, एडगर ने उत्तर दिया। यह ऐसे काम नहीं करता, लेकिन ठीक है, पीटर ने बड़बड़ाया, फिर उस महिला को देखा जिसे एडगर साथ लाया था। वह अपने सिर पर कोट क्यों ओढ़े हुए है? क्या वह कोई खास है, या फिर? पीटर ने अपने चेहरे के आसपास हाथ घुमाया। क्या तुम उसके रूप से शर्मिंदा हो? माफ करना, उसने खांसते हुए कहा, क्योंकि अचानक एडगर का हाथ उसकी गर्दन पर कस गया। कितना अजीब पादरी है, अलेसेंड्रा ने सोचा। एक बात तो तय थी, उसकी शादी की रात कभी भुलाई नहीं जा सकती।